बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम मुहतरम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। लेसन नंबर 4 पे आज बात करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें और लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा फरमाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम, तरबियत और आप सरकार की कफालत की जिम्मेदारी हजरत अबू तालिब को सौंप दी गई। जब आप सरकार 10-12 बरस के हुए तो शरफाए अरब के दस्तूर के मुताबिक गलाबानी इख्तियार फरमाई, क्योंकि उस वक्त जो दस्तूर था, नो उम्र हर शख्स जो था वो ऊंटों, भेड़ों और बकरियों की गलाबानी करता था और तजारत का रिवाज था। तो अबू तालिब का घराना भी इतना कोई खास माली लिहाज से मजबूत नहीं था, तो इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस काबिल हुए तो आपकी बकरियां चराने की ड्यूटी लगा दी गई। और बहुत से कुतब में ये भी पढ़ा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी पाक जो बाकी अंबिया थे उन सब ने किसी ना किसी तरह ना जितना भी अरसा बकरियां चराई हैं। इसका एक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अल्लाह ने ये अपने अंबिया को एक ट्रेनिंग दी है। अल्लाह तबारक व तआला का इसमें जो मंशा था अपने नबियों को ट्रेनिंग देने तक का था। आप देखेंगे कि जो भी जानवर पालतू जानवर होते हैं उनमें से जो बकरी ऐसा जानवर है जिसको के पकड़ना, उसको इख्तियार में रखना जो है ना काफी मुश्किल होता है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया को ये बकरियां चराने की ड्यूटी हर नबी की लगाई, क्योंकि जब वो बंदा लेके रास्ते पे चलता है तो कभी भी सीधा नहीं चलती, कभी उस खेत में चरने के लिए चली जाती है, कभी उधर भाग जाती है और उनको संभालना, उनको सेव करना, उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो इससे ये जो है ट्रेनिंग थी कि ए नबी, जिस तरह से बकरियों को पकड़ पकड़ के आपने सीधी जगह पे लाकर अपने सामने एक कतार में लेके चलना है, इसी तरह आपने जो जिल्लत में और जहालत में, शिर्क में, बुत परस्ती की बुराइयों में मुब्तला इंसान बुराई की जलालत में गिर चुके हैं, इन सब को पकड़ पकड़ कर लाइए और सीधे सिराते मुस्तकीम के रास्ते पर जो कि वहदानियत का रास्ता है उस पर सीधे लेकर चले। तो ये एक तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबियों को, रसूलों को ट्रेनिंग दे रखी थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ अरसा बकरियां चराने का काम किया। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 साल के हुए तो आपके चचा अबू तालिब ने शाम के सफर का इरादा फरमाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसरार किया साथ जाने का। तो अबू तालिब जो है उन्होंने भतीजे के इसरार पर साथ लेने का जो है ना वो वादा कर लिया। जब अबू तालिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली दफा सफर शाम पर तजारती काफले के साथ लेकर चले तो एक रवायत में आता है कि वहां पर एक ईसाई राहब बहीरा जो है उसकी खानकाह पर आपने कयाम फरमाया और उस ईसाई राहब ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवर को देखते ही भांप लिया और उसने कहा कि इसकी पेशानी पर नूरे नबूवत का सितारा चमक रहा है और ये बच्चा बड़ा होकर, जवान होकर अल्लाह का नबी बनेगा। तो क्योंकि उस वक्त जो ईसाई थे, जो बसीरत वाले थे, वो इस इंतजार में थे कि एक नबी पैदा होने वाला है, क्योंकि उनकी किताब अंजील में और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पेशन गोई की वजह से उनको इस चीज की तलाश थी। तो बहीरा राहब जो है उसने ये भी रवायत में आता है कि बताया कि जब आप लोग पहाड़ से उतर रहे थे तो मैंने देखा कि दरख्त और पत्थर जो हैं वो सजदे में गिर गए हैं। तो इसी तरह के और भी बहुत से वाकयात आप सरकार के जो है वो मिलते हैं बचपन ही से। हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो आप सरकार की रजाई माँ हैं, उनके तो बेशुमार वाकयात हैं। जब वो आपको अपनी गरीब सी बस्ती में लेकर आई ना, तो चूंकि उनके हालात बहुत पसमानदा थे, अपने कबीले में सबसे ज्यादा गरीब शुमार की जाती थी, कमजोर शुमार की जाती थी,
तो वो फरमाती हैं कि मेरी छाती में दूध भी बिल्कुल खुश्क था, लेकिन जब आप सरकार को लेकर आई तो मैं तरोताजा थी और मेरे पास दिया जलाने के लिए नहीं होता था। तो जब मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने झोंपड़ी में लेकर आई तो मेरी साथ वाली जो हमसाए थी वो आती मेरे पास और पूछती, हलीमा तू बड़ी अमीर हो गई है, सारी रात दिया जलाए रखती है। तो हलीमा सादिया ने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि जब से ये सोना मेरे घर में आया है मुझे किसी दिए की जरूरत ही नहीं, मुझे किसी चिराग की हाजत ही नहीं, इसकी बरकत से सारी रोशनियां मेरी झोंपड़ी में आपको नजर आती हैं। और हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक दफा मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर एक जंगल बेआबान में से गुजर रही थी कि वहां पे 40 यहूदी जो है वो मुझे मिले और उन्होंने मेरा ताकुब करना, पीछा करना शुरू कर दिया और मैं घबरा गई, बहुत ज्यादा एक खौफ और हैबत के आलम में थी। और वो यहूदी जो हैं वो अपनी किताब तौरात में ये जान चुके थे, पढ़ चुके थे कि एक नबी आखिरुल ज़मां पैदा होने वाला है और उनको ये खबर पहुंच चुकी थी और ये भी जानते थे कि वो नबी इस वक्त हलीमा सादिया की झोंपड़ी में है और वो उनकी परवरिश कर रही है। इसलिए वो हर वक्त ताकुब में रहते थे कि कहीं हलीमा सादिया हमें अकेली मिले, बाहर लेकर गई हुई हो तो हम हमला करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का उनका मंसूबा था। तो हलीमा सादिया फरमाती हैं क्योंकि वो जो यहूदी थे उनका ये भी मसला था ना कि शुरू से लेकर जो नबी हैं वो बनी इसराइल में से आ रहे थे और अब उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि नबूवत जो है बनी इसराइल से निकलकर बनी इस्माइल की तरफ चली गई है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इस्माइल में से थे। तो ये उनको बात हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो जानी दुश्मन शुरू से ही बन के बैठे हुए थे। तो हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैं खौफ और हैबत के आलम में एक तरफ भागी और उनसे छुप छुपा कर निकलने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि मैं निकलती अल्लाह तबारक व ताला का फरमान जो कुरान पाक में दर्ज है वो वाजिया हो गया, इन्ना बतशाली रब्बी का ला शदीद, कि अल्लाह तबारक व ताला की पकड़ जो है वो बड़ी सख्त है। और फरमाती हैं कि उसी वक्त मेरे देखते ही देखते आसमान से एक बिजली आग जैसी नीचे उतरी और उन काफरों के ऊपर गिरी और उनको जलाकर राख कर दिया और मैं बच बचाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठाकर बाहिफाजत उनको अपनी झोंपड़ी में ले गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए एक नमूना है, उनका हर अमल जो है हमारे लिए बाइसे अमल है। अल्लाह तबारक व ताला हमें सुनने, सुनाने और इस पर अमल कारबंद होकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ये दुआ करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।